गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखेंगे 15 लेसन आकाश की 7 सीढ़ियाँ। ठीक है, यानी कि आकाश में जाने के लिए 7 सीढ़ियाँ यानी स्टेप है। और आकाश में ऐसे कैसे जाते हैं हम लोग? रॉकेट से या फिर उपग्रह से जाते हैं ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे चैप्टर दिया है। उसके 7 स्टेप यानी स्टेज हैं, वो क्या क्या है वो यहाँ पे बताए गए। यहाँ पे देखिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 114, ठीक है, 114 नंबर के पेज पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखिए लाइन में सारे आदमी खड़े हैं और यहाँ पे एक सामने खड़े हैं, वो समझा रहे हैं सर। ठीक है, ये देखिए सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट में बैठ के जाते हैं उसके अंदर का पिक्चर है। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में दिया गया है। और हम चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए डिटेल में चैप्टर पढ़ते हैं। एक दिन सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते समय मैंने रॉकेट पायलट के साक्षात्कार हेतु एक विज्ञापन देखा। यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक है, राइटर है, वो एक दिन सवेरे सवेरे सुबह सुबह अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा कि रॉकेट पायलट, यानी कि जिस तरह से प्लेन के पायलट होते हैं ना उड़ाने वाले, उसी तरह से रॉकेट जो भेजते हैं अंतरिक्ष में, उसके चलाने के लिए भी तो पायलट होते हैं ना। तो उसके साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, यानी कि कोई भी जॉब हो या कहीं भी जाओ तो हमारा इंटरव्यू लिया जाता है ना, यानी पूरी जानकारी ली जाती है और जिस चीज़ के लिए रखना है उसकी टेस्ट ली जाती है, तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, तो रॉकेट पायलट के लिए वहाँ पे इंटरव्यू था, तो उसका विज्ञापन यानी कि प्रचार जो आता है ना, प्रचार, वो देखा उन्होंने। मैंने फौरन आवेदन कर दिया, यानी कि उन्होंने तुरंत ही, वो पढ़ते ही उन्होंने तुरंत आवेदन यानी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे भी बनना है रॉकेट पायलट। बुलावा पाकर मैं मुंबई पहुंचा, यानी उन्होंने आवेदन भेजा, अप्लाई किया, रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनको बुलाया गया है। ठीक है, मुंबई गए हैं। देखा भारत की कई जगहों से अनेक प्रार्थी वहां एकत्रित थे, यानी कि पूरे भारत में से बहुत सारे लोग आए थे रॉकेट पायलट बनने के लिए। ठीक है, प्रार्थी यानी कि वहां पे जो प्रार्थना करने वाले होते वो पहुंचे थे, एकत्रित यानी इकट्ठा हुए थे। उनमें से कई पहलवान भी थे, यानी कि वहां पे आए थे उनमें से कुछ लोग तो पहलवान थे, एकदम हेल्दी थे। मुझे देखकर सब हंस पड़े, यानी कि कुछ लोग बहुत ही हेल्दी थे, मोटे थे, और ये इनको देख के सब हंसने लगे। मैं अधिक लंबा नहीं हूँ, यानी कि इनकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं थी, तो क्या हुआ, मैं भला क्यों हार मानूं? यानी वो कह रहे मेरी हाइट छोटी है तो क्या हुआ, मैं हार मान जाऊं? मैं नहीं करूँगा। परेशान न होकर मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा, यानी कि वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, परेशान नहीं होते, और वो कहते हैं कि मैं परीक्षण यानी कि वहाँ पे जो टेस्ट होनी है, जांच पड़ताल होनी है रॉकेट के पायलट के लिए, उसकी प्रतीक्षा यानी इंतज़ार करने लगे कि कब मेरा टेस्ट होगा। घंटा बजा, न जाने कहाँ से निकलकर अचानक एक डॉक्टर हमारे सामने खड़ा हो गया। यानी कि घंटी बजती है ना, कहीं भी ऑफिस में जाए तो अंदर से सर घंटी बजाते हैं बाहर के लिए, तो घंटी बजी और अंदर से न जाने कहाँ से अचानक से एक डॉक्टर निकल के खड़े हो गए। हमें परीक्षण प्रकोष्ठ में ले गए। ठीक है, प्रकोष्ठ यानी कि कमरा, रूम में, यानी कि जहाँ पे टेस्ट लेना है वो रूम में ले गए। 7 बड़े बड़े संदूक दिखाकर बोला, सुनिए, ये है स्वर्ग को जाने की 7 सीढ़ियाँ। यानी कि वो रूम में ले जाते और वहाँ क्या दिखाते? बड़े बड़े संदूक यानी बक्से जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए जो 7 बक्से हैं वो क्या है? स्वर्ग में जाने, स्वर्ग यानी कहाँ है? आसमान में, यानी आसमान में जाने के लिए ये 7 सीढ़ियाँ, यानी आपको ये 7 संदूक पार करने, स्टेज है, 7 स्टेज है, ये आपको पार करने हैं। इन्हें पार करने वाला स्वर्ग जा सकता है, ऐसा हम मान लेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि ये 7 बक्सों में से जो पार होके आ जाएगा जीत के, तो वही स्वर्ग में जाएगा। उसके बाद उसे रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण
दिया जाएगा, यानी कि ये जो पार कर लेगा उसको ही रॉकेट पायलट हम लोग बनाएंगे। प्रशिक्षण यानी कि प्रैक्टिस करवाते सिखाते हैं ना, वो ट्रेनिंग देते हैं। इतना कहकर मुझे पहले संदूक की ओर भेज दिया, यानी वो समझाए, फिर सबसे पहले लेखक को ही पहले संदूक में भेज दिया गया कि पहले आप शुरू कीजिए। उस संदूक का नाम था धूप अंधेरी पेटी, यानी 7 संदूक है, 7 का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे पहले संदूक में जब वो जाते हैं तो वहां क्या देख रहे हैं, धूप अंधेरी पेटी, यानी अंधेरी पेटी है। रॉकेट में जाने वाले को अंधेरा और एकांत में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है, यानी जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ तो पूरी फैमिली नहीं जाते हैं ना, बहुत सारे लोग नहीं जाते, 1-2 ही लोग जाते हैं साइंटिस्ट के साथ। तो वो उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि रॉकेट में जिसको जाना है वो तो वहाँ अकेला जाएगा और अंधेरे में रहेगा, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट संदूक पार करना है। मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा वहां होनी थी, यानी कि लेखक अंधेरे में अकेले रह सकेंगे कि नहीं, वो पहला संदूक पार करेंगे तब पता चलेगा। वो टेस्ट थी उनकी। मुझे संदूक के अंदर ढकेल कर डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया, यानी लेखक को संदूक के अंदर ढकेल दिया गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। देखते देखते धूप से संदूक की बत्ती बुझ गई, यानी कि अंदर बत्ती जल रही थी संदूक में और उनको बंद कर दिया अंदर, फिर थोड़ी देर में अंदर की बत्ती भी बंद कर दी गई। उसके बाद घिर आया मिचमिचाता अंधकार, यानी कि बक्से के अंदर बंद करने के बाद बत्ती भी बंद कर दी गई तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। चारों ओर सूनापन, यानी कि एकदम शांति, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं चुपचाप बैठा रहा, यानी लेखक कह रहे कि मैं बक्से के अंदर एकदम चुपचाप बैठा रहा। चारों ओर लटक रही थी तारों की लड़ियां, यानी कि अंदर क्या दिख रहा था उनको, चारों ओर से तो अंधेरा कर दिया पर उनको चारों ओर लटक रही थी, यानी कि अंदर उनको ऐसा लग रहा था जैसे तारे लटक रहे, जैसे वो आसमान में हो, जैसे आसमान में हम लोग जाएंगे तो तारे दिखते ना, तो उसी तरह से उनको लग रहा था चारों ओर जैसे कि तारे दिख रहे मुझे। बाहर तारों के जरिए वे लोग मेरे शरीर और मन की परीक्षा कर रहे थे, यानी कि वहाँ पे ऐसी सिस्टम थी कि जो अंदर बैठा है अंधेरे में बक्से के अंदर, वो क्या कर रहा है, कैसा है, उसके बारे में उनको बाहर पता चल जाता है। वहाँ पे ऐसा दिखाया गया था, ठीक है। तो वो उनकी परीक्षा ले रहे थे और उनको पता चल रहा था कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। एकाएक दरवाजा खुला, यानी अचानक से उस संदूक का दरवाजा खुल जाता है। प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा, यानी कि वो कहते हैं कि जैसे ही दरवाजा खुला और उजाला हो गया, तो उजाला देखकर मैं बहुत ही खुशी से झूम उठा। लगा मानो मैं हजारों वर्षों की तपस्या के बाद आंख खोलकर अभी अभी उठा हूँ, यानी वो कह रहे हैं कि संदूक के बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा था अंधेरों में और मैं अचानक से ही आंख खोला हूँ और अभी अभी बाहर आया हूँ हजारों वर्षों बाद। उसके बाद मैं दूसरे संदूक में गया, यानी कि उन्होंने एक संदूक पार कर लिया, फर्स्ट स्टेज पार हो गया, अब सेकेंड में उनको भेजा जा रहा है, ठीक है। वह था शैतान चक्री संदूक, यानी दूसरे संदूक का नाम था शैतान चक्री संदूक। जैसा नाम वैसा काम, यानी कि उस जैसा उसका नाम था ना संदूक का, वैसा ही उसका काम था। उसमें घुसते ही डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकुड़कर आराम से सोने को कहा और फिर से दरवाजा बंद कर दिया, यानी दूसरे संदूक में भी उनको डाल के दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया और उसमें डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने पैर जो है वो सिकुड़ कर आराम से सो जाओ, सोने के लिए कहा। यह संदूक ठीक वैसे ही घूमने लगा जैसे रॉकेट पृथ्वी की चारों ओर घूमता है, यानी कि वो कह रहे हैं कि वो दूसरे संदूक में वो जैसे ही घुसे ना तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे रॉकेट हमारी पृथ्वी की चारों ओर घूमता है ना, चक्कर लगाता है, उसी तरह मुझे लग रहा था कि मैं पृथ्वी की चारों ओर घूम रहा हूँ। यानी कि ये जो 7 स्टेज थे वो क्या थे, रॉकेट क्या क्या कैसे करेगी, तुम लोग हैंडल कर पाओगे कि नहीं, उसके लिए था, ठीक है। तो वहां पे एक एक करके वो स्टेज करवा रहे हैं। धीरे धीरे मेरा शरीर झंझनाने लगा, फिर ऐसा लगा मानो शरीर की मांसपेशियां खींच ली गई हो, यानी कि वो देर तक सोते रहे और गोल गोल घूमते रहे तो झंझनाने लगा, यानी कि बदन में वो होने लगती है ना। फिर ऐसा लगा मानो शरीर की मांसपेशियां खींच ली गई, यानी उनको ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नसें खींच रही हो। बड़ी देर के बाद चक्री रुक गई, यानी कि
ज़्यादा देर तक घुमाते रहे वो संदूक को। उसके बाद वो रुक गई। डॉक्टर भी घूमने दिखाई पड़े, यानी कि उनको ऐसा भी दिखाई दे रहा था कि डॉक्टर भी घूम रहे हैं। किंचित मुस्कुराकर मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा मनोबल काफी है। यानी कि उनको दूसरे संदूक से भी बाहर निकाला गया और डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो, शरीर की सहन शक्ति भी अच्छी है। यानी वो कह रहे हैं कि तुम अच्छा सहन कर पाते हो, सहन शक्ति अच्छी है तुम्हारी। तुम्हें मालूम है इस चक्री में तुम प्रति घंटा 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहे थे। यानी डॉक्टर उन्हें बताते हैं तुम ये संदूक, दूसरा संदूक भी इन्होंने पार कर लिया, सेकंड स्टेज भी पार कर लिया है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें पता है तुम कितनी तेजी से घूम रहे थे। जैसे कि रॉकेट घूमता है ना, तुम प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रहे थे। इतना तेजी से तुम घूम रहे थे और तुम आराम से बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ तुमको, तुमने ये सारा पार कर दिया। यदि सचमुच रॉकेट में होते तो अब तक कहाँ पहुंच गए होते। मन ही मन में मैंने योग गुरु जी का स्मरण किया। यानी कि वो सोचते हैं, वो जब डॉक्टर उन्होंने बताया ना कि इतने तेजी से घूम रहे थे, तो लेखक मन में सोचते हैं कि अगर मैं सच में रॉकेट में होता और आसमान में जा रहा होता तो इतनी देर में तो मैं कहाँ पहुंच गया होता। और अपने योग गुरु जी का स्मरण यानी कि याद करते अपने गुरु को। इतना कष्ट में केवल प्राणायाम और आसन के कारण ही तो सह सका हूँ। यानी वो अपने योग गुरु को, आसन जी सिखाते हैं ना, उनको याद करते हैं। क्यों? यानी वो कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत और इतना मैं सहन शक्ति कहाँ से लाया, क्योंकि उन्होंने मुझे प्राणायाम सिखाए थे, आसन सिखाए थे, उसी की वजह से मैं इतना हेल्दी हूँ और मेरा शरीर जो है सब कुछ कर रहा है, उसकी वजह से ही मैं कर पाया हूँ। उसके बाद मुझे लाख की कोठरी नाम के तीसरे संदूक में भेजा गया। यानी कि उन्होंने 2 पार कर लिए, तीसरे में उनको भेजा गया कि लाख की कोठरी उसका नाम था। नाम सुनकर ही मैं चकरा गया। यानी कि ये नाम सुन के वो चकरा जाते। मेरे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया गया। यानी वो जैसे ही तीसरे संदूक में गए उनको वहां भी लॉक कर दिया गया और पूरा कमरा जो एकदम ही गर्म हो गया। रॉकेट जब महाकाश से लौटकर पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है उस समय वह इसी तरह गर्म हो जाता है। यानी कि रॉकेट में क्या क्या होता है वो स्टेप बाय स्टेप वहां पे दिखा रहे हैं। यानी कि वो गर्म क्यों हुआ था, क्योंकि रॉकेट जब आसमान में से पृथ्वी की ओर लौटता है ना, तब बीच में पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल है वहां पे प्रवेश करता है, तब पूरा रॉकेट जो इसी तरह से गर्म हो जाता है। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा ही देखते देखते मेरे चारों तरफ धुआं उठने लगा। यानी कि वो थोड़ी देर देखने लगे, गर्मी की वजह से वहाँ चारों ओर धुआं दिखने लगा। मैं पसीने से लथपथ होने पर भी बैठा रहा। यानी कि वो एकदम गर्मी से पसीने से पूरे भीग गए, फिर भी वो बैठे हैं, देख रहे। आधे घंटे के बाद मैं बाहर निकला। यानी आधे घंटे के बाद उनको बाहर निकाला गया। डॉक्टर ने कहा, अच्छा लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे। यानी कि अच्छा, डॉक्टर भी हैरान है कि ये तो अच्छा है कि सब चीज पार करने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे। बाद में सुना मेरी कोठारी का तापमान था 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने उनको बताया, कोठरी यानी रूम को ही कहते हैं ना कोठरी, तो वो रूम गर्म था तो उसकी कितनी गर्मी थी, तो वो डॉक्टर ने बताया कि 103 फ़ारेनहाइट थी। ठीक है, इतनी डिग्री गर्म था अंदर, फिर भी तुम सही सलामत वापस आ गए। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट पार्ट में भाग 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।